नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्या है केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी में फेरबदल पर क्या बोले हैं पंजाब के नेता। रवनीत बिट्टू के बाद किसी बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को बताया है टेररिस्ट और कहां पर पकड़ी गई है 32 करोड़ रुपए की ड्रग्स। बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। लेबनान में हिजबुल्लाह के लोगों के पेजर्स में सीरियल धमाका। ईरान के राजदूत समेत 2750 से ज्यादा जख्मी हुए, कई की मौत की भी आशंका। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बताया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की 24 सीटों पर कल वोटिंग। 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के लिए मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज तक पर सुबह से लगातार कवरेज। सौंप कर चुपचाप लौटे केजरीवाल। आतिशी की अगुवाई में बनेगी नई सरकार। बीजेपी बोली चेहरा बदलने से नहीं बदलेगा चरित्र। आतिशी के माता पिता को बताया अफजल का पैरोकार। हरियाणा की चुनावी रैली में अमित शाह की ओंकार। फरीदाबाद में बोले कांग्रेस है पूरी तरह से भ्रष्ट, एक ही परिवार का कल्याण इसका मकसद। बीजेपी को बताया भरोसेमंद। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा है इतिहास। मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त देकर 5वीं बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। आज आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुन लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या है केजरीवाल का आतिशी का प्लान। क्यों विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और क्यों आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े और पुराने नेता सीएम की इस रेस में पिछड़ गए। आतिशी की वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। तो आइए देखते हैं आतिशी के सीएम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। केजरीवाल ने पहली बार 28 दिसंबर 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। केजरीवाल ने दूसरी बार 14 फरवरी 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। केजरीवाल ने तीसरी बार 16 फरवरी 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और 17 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम घोषित कर दिया। यानी दिल्ली विधानसभा के चुनाव से तकरीबन 5 महीने पहले, या कहें 5 महीने के लिए आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आतिशी को सीएम बनाने के पीछे का खेल क्या है? क्यों केजरीवाल ने सीएम के लिए आतिशी को ही चुना? क्यों पार्टी के सीनियर नेता आतिशी से पिछड़ गए? क्या आतिशी को सीएम चुनने में कोई मतभेद नहीं हुआ? आतिशी को सीएम बनाकर क्या मैसेज दे रहे हैं केजरीवाल? जैसे ही आम आदमी पार्टी ने आतिशी को नया सीएम चुना तो सबसे पहले यही मैसेज दिया कि उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। लेकिन आज हम आपको आतिशी के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में क्या हुआ? तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जब नाम आतिशी जी का आया तो आज उन्होंने अपनी ओर से प्रपोज किया था आतिशी जी का नाम। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार में मंत्री और सीनियर नेता गोपाल राय का ये बयान भी सुनिए। वो कहते हैं कि आतिशी तब तक सीएम होंगी जब तक कि चुनाव नहीं होते। वो ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव हो जाए।
हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक का है, तो आम आदमी पार्टी को चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों है? और अगर चुनाव की जल्दी है तो फिर सीएम का चेहरा ही क्यों बदला? अब दिल्ली की नई सीएम आतिशी को सुनिए। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की होने वाली नई सीएम आतिशी कह रही हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई हैं, लेकिन असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है। आतिशी एक बात और कहती है कि उन्हें सीएम बनने के लिए बधाई नहीं चाहिए। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। यानी यहाँ राजनीति साफ है कि भले ही दिल्ली में आतिशी पारी खेलेंगी, लेकिन कप्तान केजरीवाल ही रहेंगे। और इसी राजनीति को बीजेपी और कांग्रेस ने लपककर मैच को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इस आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सारे डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। नहीं, डमी सीएम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, वो आतिशी बने कोई बने, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूँ, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूँ, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको ड्रामा कहते हैं, टॉप लेवल का, जो तिहाड़ जेल में ही ये सारे ड्रामे की रचना कर दी गई थी, स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, बस बाहर आकर बस इसकी डायरेक्शन ही करनी थी। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। बहुत देर से वो चाहते थे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्या जेल से चलेगा, दिल्ली के फैसले क्या जेल से होंगे, इट्स अ नेशनल कैपिटल। और थोड़ी सी बरसात हो सारा दिल्ली डूब जाता है, कोई सिविल अमेनिटीज नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा 2 नौजवान अंडर वो पास से गुजरते हुए उनकी जान चली गई जीप में जी। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी। सुबह 11:20 पर आपकी विधायक दल की बैठक शुरू होती। फिर सुबह 11:27 पर दिलीप पांडे, जो चीफ व्हिप थे, वो प्रस्ताव रखते हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली के नए सीएम का चयन करें। सभी विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और केजरीवाल विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और सुबह 11:30 बजे सर्वसम्मति से आतिशी को सीएम चुन लिया जाता है। अफजल गुरु के मामले को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी को बीजेपी घेर रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के आरोपों का पलटवार भी लगातार जारी है। पंजाब में जो वित्त मंत्री हैं हरपाल चीमा और कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनमोल गगनमान, उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। कोई भी जितना मर्जी दोष लगा ले, पर लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि आतिशी जी लोगों के लिए कितना काम करते हैं। मैं पिछले जब से वो मंत्री बने हैं, उससे पहले जब एमएलए बने हैं, उससे पहले जब वो आम आदमी पार्टी के वर्कर थे, वॉलंटियर थे, तब से जानता हूं वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के काम करते हैं। तो दोष लगाने वाला क्या है, जो मर्जी लगाते रहे, पर लेकिन आम आदमी पार्टी में फिर दोहरा रहा हूं कि काम के लिए बनी है, लोगों के काम कर रहे हैं। तो मेरे को मानना है कि आज हमारी महिला, आज हमारी औरत, आज हमारी वुमेन जो है उसको और शक्ति मिली है। सो बीजेपी का तड़फना तय है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी के राज्य हैं वहां पे बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है और औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी औरत को सम्मान दे रही है, एक काम घर की औरत को सम्मान दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आतिशी जी एक काबिल महिला हैं, काबिल नेता हैं, ब्रेव महिला हैं। बतौर एडवाइजर, बतौर एमएलए, एज अ मिनिस्टर उन्होंने अच्छा काम किया है और विधायक दल की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो ये फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। और डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के जो मेन पिलर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं।
पहले दिन से हम सभी लोगों ने उनकी रहनुमाई में काम किया है और आगे भी करेंगे। आज उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है बीजेपी को दिखाने के लिए कि इलेक्शन करवाओ और जल्दी करवाओ, फरवरी तक ना रखो। आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवा के देखो, दिल्ली के लोग क्लियर कर देंगे कि हम फर्जी हैं, कि हम ईमानदार हैं। और भाजपा किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को, पॉलिटिशियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। कोई शिक्षा को बदले, उनका एक ही काम है लोगों को बांटना, लोगों को लड़ाना, दंगे फसाद करवाना और देश को लूटना। पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने केजरीवाल के इस्तीफे को पॉलिटिकली स्टंट बताया है, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट तिहाड़ जेल में लिखी गई थी। बाजवा ने यह भी कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी भगवंत मान को हटाकर किसी महिला को केजरीवाल सीएम बनाए। बदलाव की पार्टी बदलाव कर रही है और दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। बीजेपी, स्वाति मालीवाल, तमाम बड़े लीडर आरोप आतिशी को लेकर लगा रहे हैं कि नक्सलवाद की सपोर्ट करी, नक्सलाइट्स की सपोर्ट करी, अफजल गुरु की फांसी रोकी, ऐसे तमाम इल्जाम है। पंजाब में किस तरीके की इसको लेकर समझ है? प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सर, आपके हिसाब से ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया है आम आदमी पार्टी ने कि अब मुख्यमंत्री बदला जाए? हालांकि उनकी ओर से तो इसको जनता के लिए छोड़ दिया गया है, उनकी ओर से तो कहा गया है कि सच्चाई की लड़ाई है, तमाम चीजें उन्होंने रटी रटाई स्टेटमेंट्स दी हैं। आपके हिसाब से ये क्या है? ड्रामा है, इसको ड्रामा कहते हैं टॉप लेवल का, जो तिहाड़ जेल में ही ये सारे ड्रामे की रचना कर दी गई थी, स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, पर बाहर आकर बस इसकी डायरेक्शन ही करनी थी। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। बहुत देर से वो चाहते थे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्या जेल से चलेगा, दिल्ली के फैसले क्या जेल से होंगे? इट्स अ नेशनल कैपिटल। और थोड़ी सी बरसात हो सारा दिल्ली डूब जाता है, कोई सिविल एमेनिटीज नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा 2 नौजवान अंडर वो पास से गुजरते हुए उनकी जान चली गई जीप में जी। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट में है, और कौन जिम्मेवार होगा जी? नंबर 1। नंबर 2, मैं केजरीवाल साहब को बेनती करूंगा कि जो आपने दिल्ली में राहत दी है, पंजाब के लोग उससे भी ज्यादा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब में भी राहत दे दीजिए। इसको निकालें। जितने आपसे दुखी थे उससे ज्यादा भगवंत से दुखी। जैसे वहां लेडी बनाई है, इधर भी कोई ढूंढ लीजिए, इधर भी किसी लेडी को चंद महीनों के लिए जो राजपाक है दे दीजिए, सो दैट लेडीज भी ये महसूस कर पाए कि इन्होंने पेंशन तो हमें दी नहीं जो धोखा किया है, कम से कम कॉम्पनसेशन ही कर दो। इतना बड़ा झूठ बोला आपने, 1000 रुपया कहा था महीने का, 18 साल से ऊपर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताओं को देंगे, कम से कम और कुछ नहीं, उनका कॉम्पनसेशन ही कर दीजिए, ये लेडी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अमेरिकी के दौरे पे बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देकर सियासी बवाल मचाया था। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया। बिट्टू तमाम विरोधों के बावजूद अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। इसी बीच योगी सरकार के एक और मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताकर इस मामले को और ज्यादा भड़का दिया है। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के सामने सिखों पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो इसके बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया। देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद
देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रवनीत बिट्टू को भाषा की मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दी। बावजूद इसके एक बार फिर यूपी के आगरा में रवनीत बिट्टू राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी सिख घोषित करते हुए दिखाई दिए। भैया ये बीजेपी के न संस्कार है और न भारतीय जनता पार्टी और देश की संस्कृति है। हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, इसको एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा और इस तरह के गंदी बातें करना मुझे लगता है कि बहुत बैड टेस्ट में है, और जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उनके सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन राहुल गांधी की पीड़ा ये है, ये सिर्फ सिखों को, पहले भी जो पंजाब जला है आज तक 35,000 लोग शहीद हुए हैं पंजाब में, वो टेररिज्म किसने लाया था? आज तक पंजाब और हरियाणा को हमारी कैपिटल नहीं मिली, चंडीगढ़, आज तक वो डिस्प्यूट है, किसने वो डिस्प्यूट शुरू किया था? इन्होंने पंजाब को पहले बांटा है, और अब फिर खुद सत्ता हासिल करने की ताकत नहीं। राहुल गांधी की बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो कहीं ना कहीं देश में सिखों को कहीं ना कहीं आग लगाने, अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है सिखों के साथ या कोई, तो उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी की होगी। रवनीत बिट्टू अपने बयान पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह रवनीत सिंह के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी है। सिखों पर छिड़े सियासी महाभारत में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। रवनीत बिट्टू के बयान पर विरोध जताने के लिए आज इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली में रवनीत बिट्टू के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। रवनीत बिट्टू का घर को आग लगा दो, घर को तोड़ दो, या क्या वो करने आए थे पता नहीं, लेकिन 20-25 से ज्यादा वो लड़के थे जो सुबह वहां आके सिक्योरिटी ने एकदम कॉल किया, और उसके बाद वो जहां तो वो प्रदर्शन करने आए होते वो बैठते, नारेबाजी करते। जब वो पुलिस आ गई एकदम वो वहां से भाग गए। और ऐसी शरारतें, खरगे साहब ये आपकी पार्टी है, आपको मुबारक, पर आप राहुल गांधी को जरूर समझाइए। आप सीनियर आदमी हैं, आप अपने मन पे चलो। मैं खरगे साहब को इस पूछता हूँ, आप राहुल गांधी के बयान के साथ सहमत हैं? सियासत में कोई सगा नहीं होता, ये बात तो जग जाहिर है। यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार हुआ तो कांग्रेस के नेता अपने पुराने साथी को आईना दिखाने में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में दिन रात बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था के खिलाफ आज कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतर आए और इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेसी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर धरना देते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने पुलिस अधिकारियों को मेमोरेंडम भी दिया है। इस मौके पर पार्टी के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग अमृतसर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अमृतसर में पुलिस ने 32 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में कंवलजीत कौर नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से इतनी बड़ी खेप बरामद की गई है। शुरुआती जांच में पता ये चला है कि आरोपी महिला अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स को मंगवाया करती थी और उसके पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीधे सीधे संपर्क थे। इसके अमृतसर पुलिस ने एक अन्य मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्तौल भी बरामद कर ली गई हैं।